आज तो मार्केट सुबह से फंसा रहा है, क्या कर रहा है समझ ही नहीं आ रहा है। यहाँ से खुला, प्राइस ऊपर गया और फिर ये नीचे आ गया। मैंने पहला एक एग्जीक्यूशन किया है इस वाले कैंडल पे जब ये बन रही थी, तो आई थॉट कि ये एक बार यहाँ से बायर ने जोर लगाया और यहाँ से एक बार रिजेक्शन लिया, तो आई थॉट कि यहाँ से एक बार पुश हो सकता है, पर नहीं हुआ, कुछ नहीं कर सकते। एक एसएल हिट हो चुका है, ठीक है। वो एक ट्रेड लेना लाजमी लग रहा था मुझे, तो मैंने लिया। बाकी देखते हैं, जो भी रहेगा मैं बताता हूँ आगे क्या हो रहा है, कैसा एग्जीक्यूशन कर रहा हूँ, क्या सीखने को मिलेगा। तो स्टे ट्यून्ड। तो ये फंसा रहा है। अगर हम यहाँ पर जाते हैं और डेली चार्ट देखते हैं, तो कहीं ना कहीं डेली चार्ट्स में ये कंसोलिडेशन के बाद यहाँ से आया है, कल के दिन में डोजी बनाया है, ऊपर लेवल्स पे होल्ड कर रहा है। अभी कंफ्यूजन एरिया पर है एक्चुअली में, देखा जाए ना तो ये प्राइस एक्शन बनना चाहिए इस तरीके से, पर ये यहाँ से ऐसे आ सकता है। पर ये है कि ये यहाँ से जिस तरीके से डोजी बनी है ना, एक नया हाई भी लगा सकता है, एक अच्छी कैंडल भी बन सकती है, ग्रीन भी। तो इस जगह पर खड़ा है मार्केट। अभी मुझे डे के बाद हम आवरली चार्ट देखेंगे तो भी कुछ ऐसा सिनेरियो है इस रेंज के अंदर, बट मुझे फीलिंग पूरी आ रही है, बाइंग वाली फीलिंग आ रही है फिलहाल तो। 16 पॉइंट्स और यहाँ से देखा जाएगा तो हाँ, पर ऐसा कुछ नहीं है तो रुकेंगे। जब एग्जीक्यूट करूंगा तो बताता हूँ मैं क्यों एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। मेरा व्यू एक बार मुझे, अभी देखो ट्रेंड डाउन है, ठीक है। ये कल के दिन में एक हायर हाई बनना चालू है, फिर यहाँ कहीं क्लोजिंग है, तो ये यहाँ से खुल के पर प्राइस यहाँ आ गया और ये अभी एक रेंज के अंदर है, ठीक है। तो मेरे को ऐसा फीलिंग क्यों आ रहा है, क्योंकि कि एक बार ये ऊपर और जा सकता है, ऐसी फीलिंग आ रही है। अब फीलिंग तो आ रही है, लेकिन देखते हैं प्राइस क्या बोलता है। जब प्राइस जो बोलेगा हम उसको ही मानेंगे। तब तक हम अब रहेंगे न्यूट्रल, न्यूट्रल रहेंगे। जहां प्राइस जाएगा वहां हम जाएंगे। कोई ऐसा यहाँ पर इतना कुछ दिख तो नहीं रहा है। ईएमएस भी फ्लैट है, ऑप्शन देख रहे हो चल रहा है। स्टिल अगर इसको हम लोग इस तरीके से देखें तो ऑप्शन भी यहाँ पे सपोर्ट से उठने की कोशिश कर रहा है, जा सकता है ये, जा सकता है ये सपोर्ट के पास है। सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ है यहाँ पर, क्लोजिंग तो आई है बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है इसमें ट्रेड का। लेकिन एक चीज देखो यहाँ पर कैंडल्स का, ये देखो ये डोजी बनी, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, ये एक रिजेक्शन अच्छा दिया, बाइंग आई, ये भी एक अच्छी रिजेक्शन कैंडल है, नीचे से बाहर पुश कर रहा है। बट वही वाली बात है कि पुश तो हो रहा है, पर यहाँ पे वो सेटअप ही नहीं दिख रहा है। और सेटअप नहीं दिख रहा है तो फिर ट्रेड लेना तो मुश्किल है, मुश्किल है। यही है पेशेंस, एक ट्रेडर को रखना होता है। अभी यहाँ पर ट्रेड नहीं मिल रहा है, मैं यहाँ कैसे ट्रेड करूँगा। अगर मुझे कुछ सिनेरियो दिख गया तो मैं रिस्क ले पाऊंगा। अभी मुझे डाइसी दिख रहा है मामला, तो जब डाइसी मामला दिख रहा है तो कांट डू एनीथिंग। वेट कर सकते हैं हम, तब तक वेट करके हम देखेंगे क्या एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, तब तक देखते हैं। तो ठीक है, मैंने ये इसलिए भी चालू किया है रिकॉर्डिंग। अभी मैंने कहा अगर प्रॉपर रिकॉर्डिंग होती है तो मैं इसको जरूर डालूंगा। मैंने सोचा एक लाइव रिकॉर्ड करके ही डालूंगा। अभी सेटअप बनने में बहुत समय लगेगा,
अगर यहाँ पे देखोगे तो अभी ये कैसल हिट हो चुका है, ठीक है। कुछ नहीं, थोड़ा सा अगर मैं बताऊं तो इसका हिट होने का रीजन क्या था, जो मैंने बताया। यहाँ पर इस कैंडल पर मैंने एंट्री ली थी। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे बहुत प्यारी सी एक कैंडल बन रही थी, और जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था ना वैसा सा एक फोर्स मिला यहाँ से, बहुत अच्छी कैंडल बन रही थी। और बनते बनते मुझे ऐसा लगा कि बन रही है, एक रिकवरी यहाँ तक हो जाएगी, बट नहीं हुआ। कभी कभी नहीं होती है। अभी देखो जैसे पुश हो रहा है, ठीक है। अभी मेरा मन बहुत यहाँ पे विचलित हो रहा है। मुझे लगता है कि बाइंग की एंट्री बननी चाहिए। ठीक है, एक ट्रेड लिया जा सकता है, ऐसा करते करते तो निकल ही जाएगा। वेट करेंगे, थोड़ा और वेट करेंगे। मुझे यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। ये ऐसा ही सिनेरियो है। ये ऐसा सिनेरियो में क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है मार्केट, और उसके बाद में क्या है, बस ट्रैप कर देता है। कहाँ क्या कैसा, फिर ढाई से लगता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जिस तरीके से ऊपर जाने के बाद चल रहा है, यहाँ से अब यहाँ पे मैं एक एंट्री प्लान करूंगा, ठीक है। इस कैंडल को क्लोज होने देते हैं उसके बाद, ठीक है। इस कैंडल को क्लोज होने देते हैं उसके बाद, क्योंकि ये थोड़ा डाइसी भी लग रहा है। ऐसे सब कंफ्यूजन्स होते हैं, बट आई हैव टू वेट, क्योंकि फीलिंग तो नहीं आ रही है। यहाँ पे एक एसएल भी कटा, तो कोई जिद तो नहीं है कि जिद वाली बात है कि नहीं बाइंग ही करना, नहीं। मुझे मार्केट नीचे जाता हुआ दिखेगा तो मैं डाउन साइड की ट्रेड्स लूंगा। बट अभी जिस स्टेज पे है ना, ये देखो यहाँ पे 1 टॉप, यहाँ पे 2 टॉप, ठीक है। कल की क्लोजिंग यहाँ है, कल का लो यहाँ है, और कल का हाई ऊपर की साइड में है। तो सिनेरियो बहुत क्लियर दिख रहा है पिक्चर के, इसके ऊपर क्लोजिंग तो नहीं आई है। कल मार्केट ने ओवरऑल ट्रेंड तो डाउन है, नो डाउट। कल मार्केट ने यहाँ से पुश किया, नया हायर हाई बना, उसके बाद यहाँ पर आके क्लोजिंग हो गई। क्लोजिंग होने के बाद मार्केट ऊपर खुला, गैप अप 100 पॉइंट। ये जो गैप अप खुल गया ना, यही दिक्कत होती है। अगर गैप अप नहीं खुलता ना, तो प्रोबेबिलिटी होती कि ट्रेड यहाँ पे कहीं भी मिलता, ठीक है। अब यहाँ से गैप अप खुलने के बाद ऊपर गया, इसका रिटेस्ट हो गया, नीचे प्राइस आ चुका है। अब ये यहाँ से जिस हिसाब से अटक रहा है ना, तो ये एक रेंज के अंदर ही अटक रहा है। नया हायर हाई हायर लोस बना नहीं है, चीजें नहीं है। बहुत देखो, बहुत पुश कर रहा है यहाँ से। या तो ये बहुत अच्छे से निकलेगा, या फिर अच्छे से नीचे आ जाएगा। इसीलिए फीलिंग भी नहीं आ रही है। 500, हाँ, इन द मनी, एट द मनी है, ठीक है। अभी भी ऐसा कोई फीलिंग नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ से जैसे गया था बाइंग, जैसे यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे जैसी बाइंग हुई थी ऑप्शन में, वैसे ही सेलिंग हो गई। ये ट्रैपिंग एरिया था, क्योंकि क्या देखो, ये रेजिस्टेंस के पास क्या हुआ, डोजी बनी, एक इनसाइड बार हाई टूटा, जैसी बाइंग आई वैसी सेलिंग आ गई। इसको बोलते हैं, ये रेजिस्टेंस पे, इसको बोलते हैं हम बियरिश एंगल। कितना प्यारा बनाया, फिर सीधा नीचे आ गया। तो फिर से पूछ हो रहा देखो ऑप्शंस भी, और ये स्टिल मेरा एक सेटअप मुझे क्लियरिटी के साथ तो नहीं दिख रहा। एक तो दिख रहा है बट क्लैरिटी नहीं है, तो आई कांट डू एनीथिंग ना, आई हैव टू वेट। वैसे भी एक एसएल हो चुका है, तो आई हैव टू वेट। ट्रेंड के अगेंस्ट में तो नहीं जाएंगे जितना है, बट देखेंगे। ट्रेंड के अगेंस्ट तो नहीं जाएंगे, क्योंकि ट्रेंड तो ओवरऑल डाउन है। यहाँ पे जब तक कोई अच्छा कंफर्मेशन नहीं होएगा, तब तक हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ये फायर्स का है, तो मैं इस तरीके से फायर्स का अकाउंट यूज करता हूँ, और इस तरीके से ये इसमें मैं मल्टीपल चार्ट्स यूज कर सकता हूँ, ठीक है। रिफ्रेश 1 क्लिक में यहाँ से ये देखो, 1 क्लिक में रिफ्रेश हो गया, ठीक है।
इसको चार्ट को मैंने एडजस्ट कर दिया, इजी टू यूज है। ये इंडिकेटर टेम्पलेट्स आ गए, यहाँ पे इंडिकेटर आ गया, बायर्स वाई प्रोफाइल आ गया, रिलेटिव वॉल्यूम आ गया, सारी चीजें इंडिकेटर मिल जाती है। और सम ऑसिलेटर आ गया, देखा, बोला ना मैंने, ये फीलिंग ऐसी आ रही है क्योंकि जिस हिसाब से यहाँ पे देखो, अब ये स्पॉट है राइट, और ये ऑप्शन है राइट, यहाँ से देखो कितने प्यारे तरीके से बायर पुश कर रहा है, पुश कर रहा है। लेकिन देखो इसके बाद में क्या हुआ, सेलिंग आ गई। यहाँ पे लोगों ने प्रेशर लगाने की कोशिश की, बायर ने धम करके नीचे एक ही कैंडल में आ रहा है, ठीक है वो ट्रैप। ये हो रहा है कि मार्केट आज क्या हो रहा है, इसीलिए ये है कि एक बार मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर जाने के बाद वापस से प्राइस एक्शन नेगेटिव बनाने की कोशिश हो रही है और ये नीचे आ रहा है। अब ये फंसाने वाली बात है, ये फिर हो सकता है, मेरे को ऐसा लग रहा है ये आपस घूम के यहाँ तक आ जाएगा या फिर यहाँ रेंज में घूमेगा। तो इट्स नॉट इजी, बट आपके सामने तब से, जब से रिकॉर्डिंग चालू है तब से तो आप देख रहे हो कि मैं कितने पेशेंस के साथ बैठा हूँ और मैं देख रहा हूँ। मैं उछलता हुआ तीर नहीं लेना चाहता, तो मैं जस्ट देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है। दिस ऑब्जर्वेशन हेल्प्स अ लॉट, दिस ऑब्जर्वेशन मेक मी डिसिप्लिन्ड। तो वेट एंड वॉच, तब तक मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये अल्ट लेफ्ट क्लिक किया, ये चार्ट बड़ा हो गया, टैप किया, ऑप्शन का चार्ट आ गया, ठीक है। तो ये शॉर्टकट की से भी बहुत इजी टू यूज होता है। और यहाँ पर देखो ये ओवरऑल सिनेरियो में क्या हो रहा है, मार्केट गिरा, नीचे की साइड में आया, गिरता चला गया। अब देख रहे हो गिरने का तरीका, देखो ये नीचे गिरा, किस तरीके से गिरा, फिर ये गैप डाउन खुल गया, देखो गैप डाउन खुला, डाउन है, यहाँ से नीचे नहीं जाके फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, देख रहे हो। और ये देखो, ये जब नीचे गिरा तो ये एकदम कंटिन्यूसली नीचे ही जाता रहा। तो ऐसे दिन भी आ जाते हैं, वेट करना चाहिए। और फिर ये देखो लो लगा, उसके बाद में देखो हायर 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 लो मिल रहा है। अब ये ऐसे ऐसे घूम रहा है। अब ये या तो क्लियर प्रोबेबिलिटी तो यही है कि इस तरीके से जब ये मार्केट नीचे आया है तो ये नीचे की साइड में आए, और इसको बोलते हैं ट्रेंड। और अब अगर यहां का ट्रेंड बना तो ये होगा अगेंस्ट द ट्रेंड 80, ठीक है। और अगर ये नीचे की साइड बनेगा तो इसको बोलेंगे हम WT विथ ट्रेंड। तो ये इस तरीके से काम करता है चीज। अभी देखो, ये देखो वापस रिजेक्शन लेना चालू हो गया। अब देखो आपको ऑप्शन में दिखाता हूँ, ये देखो कितने प्यारे तरीके से आया था, क्योंकि ये डे लो था, ठीक है। डे लो ब्रेक हुआ, ऊपर की साइड गया, नीचे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात मैं बताता हूँ। S&R क्या होता है, जैसे ये यहां से लेवल है, ठीक है। ये S&R क्या होता है, ठीक है। कोई भी प्राइस ऊपर से अगर नीचे की तरफ आ रहा है, ये सरफेस है, ठीक है, सपोर्ट है ये, कि यहां से बाउंस कर रहा है मार्केट, फिर आता है, फिर बाउंस कर रहा है। लेकिन जब ये तोड़ दिया ना और एक अच्छी कैंडल ने क्लोजिंग की, यहीं पे लिक्विडिटी स्विंग भी बनता है। और उसके बाद मार्केट अब इसको रेजिस्टेंस की तरह यूज करेगा, क्योंकि यहाँ पे पावर जो था, पावर मूव से टूटा है, जिसने क्वांटिटी डाली होगी यहाँ पे, वो वापस से अपनी क्वांटिटी डालेगा, क्योंकि बड़े इंस्टीट्यूशंस की पोजीशन कुछ इस तरीके से नीचे की साइड बनी है। तो यहाँ पे जब पोजीशन ऐड होगी, कभी भी ये एग्जैक्ट उसी लाइन से नहीं होता है, थोड़ा नीचे तो ऊपर होता है। फिर नीचे आया, अब ये देखो प्राइस एक्शन कंटिन्यू चल रहा है, फिर रुकेगा, फिर नीचे आएगा, फिर रुकेगा, फिर नीचे आएगा। फिर जब यहां से कोई पावर मूव आएगा, यहां प्राइस होल्ड कर जाएगा और इस रेसिस्टेंस को ब्रेक कर देगा एक अच्छी वॉल्यूम से। मतलब जो इस सपोर्ट को तोड़ने के बाद गिराया था प्राइस को मार्केट ने, अब उससे भी बड़ा धुलंधर, उससे भी बड़ा इंस्टीट्यूट, उससे भी बड़ा पैसा यहाँ पे आ चुका है। इसीलिए पावर मूव आया और काफी देर होल्ड किया। ये हर बार यहाँ 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 लेता गया। उसने
जिस इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे एंट्री की उसने पावर मूव दिया, ब्रेक किया। अब जितने लोगों का यहाँ पे एसएल्स है उनका एसएल्स कटना चालू होगा तो वो घबराएंगे। अब जो रेसिस्टेंस यहाँ पर था वो रेजिस्टेंस यहाँ पे देखो, मार्केट ने प्राइस यहाँ पे टाइम लगाया। यहाँ पे देखोगे तो प्राइस एक्शन लोअर लो लोअर हाई बनते हुए नीचे, लेकिन यहाँ पे जो पावर मूव है ना उसके बाद जो टाइम एडजस्ट किया मार्केट ने वो यहाँ पे एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर टाइम स्पेंड किया। प्राइस एक्शन यहाँ पे देखोगे तो सीधा पावर मूव है, बट वो प्राइस एक्शन जो बनता वो यहाँ पे टाइम रेंज बनाने के हिसाब से जब रेंज बन रहा था यहाँ पे, तो टाइम को यूटिलाइज करते हुए मार्केट वहां पे सस्टेन किया। और जैसे हाई ब्रेक, ये जैसे रेजिस्टेंस टूटा यहाँ पे एक अच्छी कैंडल से, अब ये जो रेजिस्टेंस है ये बन जाएगा सपोर्ट, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर प्राइस कहीं नीचे आने के बाद ये यहाँ पे, अब जब भी यहाँ आएगा तो बाउंस करेगा। तो ये देखो, ये इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक्ट रिएक्ट होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे ये सपोर्ट पे पुश हुआ, तो अब ये सपोर्ट बनना चालू हो जाएगा, फिर मार्केट सपोर्ट बनाता हुआ चलता जाएगा। कुछ इस तरीके से काम करती हैं चीज़ें। अब मुझे एक फीलिंग आई है तो मैं यहाँ पर एक एग्जीक्यूशन करूँगा जब मुझे दिखेगा। बाकी यार यहाँ पे है तो मामला सही है, मामला तो सही दिख रहा है मुझे, देखते हैं, ठीक है। 210 पे चीजें अलाइनमेंट है, ठीक है। ये मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है यहाँ पे, क्यों आ रहा है मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। अभी देखा मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ यहाँ पे क्लिक किया ऑप्शन पे और यहाँ पे क्वांटिटी सेलेक्ट की एंड देन अभी मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो बाय हो जाएगा। सिंपल लॉजिक है, इसमें कोई इतना वो नहीं है, सिंपल लॉजिक। 210 का प्राइस दिखेगा तो एग्जीक्यूट कर दूंगा मैं, ठीक है। क्यों बताऊं उसको, मैं ट्रेड को एक्सप्लेन करूंगा मैं क्यों ले रहा हूं। अगर आया तो, अगर वो प्राइस ही नहीं आया तो फिर इलॉजिकल है वो करना, लॉजिक नहीं है वहां। फंस सकता है चीजें ट्रेड, ठीक है, बट मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि लेना जैसा है, देखते हैं। अगर यहाँ से निकलेगा ना ऑप्शन तो एक बार बहुत अच्छा मूव देगा, देखना बहुत प्यारा मूव देगा निकलेगा, क्योंकि लिक्विडिटी बन रहा है ना वहां पे। थोड़ा सा ये है क्योंकि ये हाई बना है ना, यहाँ पे हाई बनेगा, आज हाई नहीं बना, डबल टॉप बनेगा, गिरा भी नहीं प्राइस, ठीक है। ऑर्डर विंडो, इसको ऑर्डर विंडो बोलते हैं, ठीक है। बहुत प्यारा मूव जाएगा इसके ऊपर ना, देखना बहुत अच्छा मूव जाएगा क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी है। बहुत तेजी से जाना चाहिए यहाँ से ना, बहुत तेजी से जाना चाहिए क्योंकि ये जो लिक्विडिटी है ना, ये बहुत प्यारी लिक्विडिटी है इसके अंदर भी। देखते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ट्रैप ना करे। बाकी तो संभावना तो बन रही है ऊपर की साइड की, फिलहाल तो 207 210 पे एग्जीक्यूट कर देंगे हम, ठीक है। इसका हाई कितना है, 209 है, हाँ इसका 209 हाई है, ठीक है। लेट्स गो, ठीक है। ऑर्डर लग चुका है। अब देखो मैं यहाँ पे ऑर्डर लगने के बाद क्या है, सबसे बढ़िया मैं क्या बोल रहा था, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया है।
अब मैं यहाँ पे ये प्रोजेक्शन लूंगा और प्रोजेक्शन लेने के बाद में मैंने मार्क किया, मार्क करने के बाद में मान लो आज के दिन में मैं मेरा स्टॉप लॉस रख रहा हूँ कुछ 1620 का, तो मेरा टारगेट हो जाएगा 1:2 के हिसाब से मैं रख रहा हूँ ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये स्टॉप लॉस है, ये मेरा यहाँ पे दिख रहा है मुझे 195.20 है, 195.20 पे मैं अपना स्टॉप लॉस लगा दिया, बस स्टॉप लॉस लग गया, ठीक है। ये टारगेट मैंने लगाया 244.15 पे, 244.15 पे ये मेरा टारगेट लगना चाहिए, ठीक है। 244.15 पे ये टारगेट और स्टॉप लॉस इसी चार्ट पे लग गया, ड्रैग एंड ड्रॉप, सिंपल उसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, एग्जीक्यूट कर दिया। अब ये टारगेट चल रहा है, अब इसको हम चलने देंगे, ठीक है। अभी मेरा एक जो व्यू है कि ये ट्रेड मैंने क्यों लिया उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि सबसे पहले, और मेरा ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक बार इस लेवल को टेस्ट करना चाहिए, ठीक है। अगर ये लेवल टेस्ट होता है तो अपना टारगेट आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आता है तो दिस इज गोइंग टू बी माय लास्ट ट्रेड एंड आई विल शट डाउन फॉर द डे, ठीक है। तो यहाँ से वेट देखेंगे हम तो 5460 के आसपास अपना टारगेट आ सकता है, नॉट अ बिग डील। एंड देन इसको देखते हैं क्या है, मैंने क्यों लिया। पहले मार्केट खुला, ऊपर की साइड गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ से सीधा निकलेगा, मैं ऐसा सोचा था एक बार कि ये यहाँ से निकल सकता है क्योंकि डे हाई है, ठीक है। यहाँ से सीधा मार्केट निकलेगा ऐसा सोच रहा था, बट सीधा निकलेगा रीजन था उसके पीछे कि ये एक बार टेस्ट किया और एक कैंडल रुक के निकलता ना, तब मैं थोड़ा सा लगता कि हाँ चलो ठीक है, प्लान के हिसाब से हुआ। बट यहाँ पे जो हुआ, ये रिजेक्शन के बाद ये चुप 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 छोटी छोटी कैंडल बनने लगी, उसके बाद में रेड कैंडल जब आई तो सीधा मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। जब मार्केट नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पे मैंने एक एग्जीक्यूट किया था ऑर्डर, जो अच्छी कैंडल बन रही थी, जैसे अभी बन रही थी ना, ये वाली कैंडल बनी, वैसी कैंडल बन रही थी, बट वो बनने के बाद बहुत अच्छा पुश दिखा मुझे, फिर मैंने एंट्री ली, एक ऐसा हिट हो गया, इट इज ओके, ठीक है। अब ये एंट्री लेने का रीजन ये है कि यहाँ से देखोगे तो जब प्राइस नीचे गिरा ना, पुश हो रहा है, ये देखो यहाँ से विक छोड़ रहा है, पुश हो रहा है, तो मतलब बार बार विक छोड़ रहा है, नीचे की साइड से पुश हो रहा है, रिजेक्शन आ रहा है, मतलब बायर जोर लगा रहा है। अब जब द मोमेंट ये वाली कैंडल जो है ना, ये रेड वाली कैंडल जब ऊपर से नीचे की साइड में आई और इसने क्लोजिंग ईएमए के ऊपर दी और यहाँ से जो ये रिजेक्शन अच्छा मिला ना, तो समवेयर ये यहाँ से पुश होने के बाद ये एक पुल बैक हो चुका है और इस सेलर को मार्केट ने निकाल दिया है, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला मूव आया था, इसके ऊपर जाते थे वो कितना प्यारा मूव आया ऊपर की साइड, 10 पॉइंट तो सीधा मूव आया। अभी आपके सामने प्रॉफिट दिख रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस ये मैटर नहीं करता, मैटर करता है मेरा एग्जीक्यूशन और मेरा टारगेट और स्टॉप लॉस, ठीक है। उससे पहले मैं दिमाग ही नहीं लगाऊंगा, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि स्टॉप लॉस ही होगा, मैं बोल ही नहीं रहा टारगेट होगा, मैं मान के चल रहा हूँ पहले से, साइकोलॉजिकल पॉइंट है, ठीक है। तो जब ये यहाँ से पुश हुआ तो यहाँ पे इस कैंडल में क्या लगता है, लिक्विडिटी बनी होगी ना, जिन लोगों ने इस सेलिंग को देख के यहाँ पे ना सोचा होगा कि शॉर्ट करूँ फर्स्ट पुल बैक में, वो फंसेंगे, फंसेंगे नहीं, फंसे हैं। और क्योंकि ये कैंडल रिजेक्शन कैंडल है, तो रिजेक्शन कैंडल के बाद अगर देखेंगे ना, तो ये यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत अच्छी है, ये यहाँ पे भी लिक्विडिटी बहुत अच्छी है, मार्केट नीचे आने के बाद मार्केट यहाँ से कंटिन्यूशन करता गिरता तो समझ में आता, बट मार्केट ने ऐसा नहीं किया, मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी कलेक्ट की, जैसे मैं फंसा यहाँ पे वैसे और लोग भी फंसे होंगे, तो मार्केट नीचे गिर गया और यहाँ से पुश हुआ, फिर नीचे आने के बाद मार्केट ने इस कैंडल में बहुत अच्छा वॉल्यूम बनाया है। ये जो रेड कैंडल बनी थी बहुत प्यारी कैंडल, इसमें बहुत अच्छा रिजेक्शन मिला और यहाँ पे बहुत प्यारी लिक्विडिटी है, यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है। अब जैसे ही ये भी कटेगा ना, तो ये और तेजी से फ्लो मारेगा तो ये सीधा रीशेप रिकवरी में चला जाएगा, फिर यहाँ पे नया हाई बनने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो ये ट्रेड का लॉजिक ये था, ठीक है। 23,500 का कॉल लिया हमने, 23,500 का कॉल लिया है, और जब मार्केट यहाँ था तब हमने लिया, राइट। तो समवेयर हम एट द मनी पे रहे, एटीएम हमने बाय किया है, ठीक है। और आज के दिन में एक्सपायरी है नहीं, ठीक है। तो थीटा डीके का भी ऐसा कोई प्रॉब्लम, डीके का भी कोई ऐसा प्रॉब्लम है नहीं, तो ओवरऑल ठीक है। अब हमें सेट करके बैठेंगे, हम इस ट्रेड को देखेंगे
आगे क्या होता है इस ट्रेड को मैं आगे बताऊं, तब तक स्टे ट्यून्ड। तो वेल डन, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। ठीक है, वेरी गुड। ये एक्सपेक्टेड था स्टॉप लॉस हिट होगा, ये मैंने आपको पहले भी बोला था, बट ठीक है, एग्जीक्यूशन हमने किया, बढ़िया एग्जीक्यूशन था, नो डाउट। यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जीक्यूशन था, नहीं हुआ। आज के दिन ये कहीं ना कहीं ट्रैप ही करने वाला है, कोई भी डायरेक्शन नहीं दिख रहा है। सो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको बहुत अच्छी लर्निंग मिली होगी। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ, पड़ोसियों के साथ शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को, ताकि एक लर्निंग मिले। मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छी अच्छी लर्निंग्स बताई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।